फिल्म के शुरुआत में हमें सिस्टर मैरी से मिलवाया जाता है, जो एक नन है। वो चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकलती है। फिर वो मदर सीनियर के कमरे में आकर चुपचाप चाबी लेकर गेट की तरफ भागने लगती है, लेकिन तभी पीछे से रेड मास्क पहने हुए लोग आ जाते हैं, जो सिस्टर मैरी को पकड़कर उसकी एक टांग तोड़कर जमीन में जिंदा दफना देते हैं। यहाँ पर वो चिल्लाती रही, मदद मांगती रही, लेकिन कोई भी मदद करने नहीं आया। इसके बाद हम यंग सिस्टर सिसिलिया से मिलते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी छोड़कर नन बनने का फैसला किया। वो अपना पूरा सामान पैक करके वही डरावने कॉन्वेंट में आ जाती है। डरावना इसलिए क्योंकि यहीं पर रेड मास्क पहने हुए लोग ने सिस्टर मैरी को जिंदा दफना दिया था। यहाँ पर उसका स्वागत मदर सीनियर और सिस्टर एलिजाबेथ करती है। मदर सीनियर इसके आने से काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही है, लेकिन सिस्टर एलिजाबेथ ज्यादा खुश नहीं है सिसिलिया के आने से। इसके बाद वो सिस्टर सिसिलिया को यहाँ का टूर देने लगती है। इस कॉन्वेंट में काफी सारे बूढ़े एल्डर सिस्टर है। यहाँ पर सिस्टर सिसिलिया और जितने भी यंग सिस्टर्स है, उन्हें एल्डर सिस्टर की सेवा करनी पड़ती है। कुछ एल्डर सिस्टर चल फिर नहीं सकती, किसी का दिमाग काम नहीं करता, और कुछ एल्डर सिस्टर तो किसी को भी घूरने लग जाती हैं। इसके बाद सिस्टर एलिजाबेथ सिस्टर सिसिलिया को उसके कमरे में छोड़ देती है। ये कमरा वही है जिसमें पहले सिस्टर मैरी रहा करती थी। जाने से पहले वो सिस्टर सिसिलिया को वार्निंग देती है कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर इसके बाद सिस्टर सिसिलिया की मुलाकात सिस्टर ग्वेन से होती है। यहाँ सिस्टर ग्वेन बताती है कि मुझे गॉड पे यकीन नहीं है, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे सब कुछ मिलता है, खाने के लिए खाना और रहने के लिए छत। फिर शाम को सेरेमनी होती है जिसमें फ्रांसिस्को सिसिलिया को माला पहनाता है, और इसके बाद सिसिलिया उसकी अंगूठी चूमती है, और इस तरह सिसिलिया ऑफिशियली एक नन बन जाती है। फिर वो फादर सेल से मिलते हैं। इन्होंने सिस्टर सिसिलिया को यहाँ पर आने के लिए इनविटेशन भेजा था। यहाँ पर फादर सेल सिसिलिया को अपनी कहानी बताते कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन एक फादर बनूंगा। मैंने अपना करियर बायोलॉजी में बनाने का सोचा था, पर मेरे भगवान ने मुझे रास्ता दिखाया और मुझे यहाँ पर भेज दिया। इसके बाद सिस्टर सिसिलिया इन्हें अपनी कहानी बताती कि कैसे वो एक बर्फ वाले झील में गिर गई थी। झील में गिरने के बाद इनका दिल 7 मिनट तक धड़कना बंद कर दिया था। लोगों ने मान लिया था कि यह मर चुकी है, लेकिन 7 मिनट बाद इनका दिल फिर से धड़कने लगा और ये जिंदा हो गई। इन्हें लगता है कि भगवान ने किसी वजह से इनकी जान बचाई है। फिर इसके बाद सिस्टर सिसिलिया वहीं पर आ जाती है जहाँ पर उसने शपथ ली थी। यहाँ पर वो देखती है कि कोई ब्लैक कपड़े में पहना हुआ गॉड से प्रे कर रहा है। यह असल में वही रेड मास्क वाली है जिसने सिस्टर मैरी को जिंदा दफना दिया था। इसकी आवाज से हमें पता चलता है कि एक फीमेल है। और सिसिलिया इसे देखकर पहले से डरी हुई थी, और ऊपर से मदर सीनियर अचानक से आकर सिसिलिया को फिर से डरा देती है। इसके बाद वो उसे होली नेल दिखाती है। ये वही नेल है जिसकी मदद से जेसिस को क्रूसीफाई किया गया था। इस खील को हाथ में पकड़ते ही सिसिलिया बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को कार्डिनल फ्रांसिस्को के सामने पाती है। वो उनसे माफी मांगती है कि उस दिन उसने ज्यादा वाइन पी ली थी, जिसकी वजह से वो मदर सीनियर के सामने शर्मिंदा हो गई। लेकिन यहाँ पर फ्रांसिस्को कुछ बोलते ही नहीं, वो तो उससे काफी दूर चले जाते हैं। यहाँ सिसिलिया कंफ्यूज हो जाती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी वही लाल मास्क पहनने वाली औरतें सिसिलिया को दीवार के अंदर खींच लेती है, और उसके साथ कुछ अजीब सा एक्सपेरिमेंट किया जाता है। फिर अचानक सिसिलिया होश में आ जाती है और खुद को अपने कमरे में पाती है। उसे लगता है कि यह बस एक सपना है, लेकिन ये सपना है कि नहीं ये तो हमें आगे पता चलेगा। फिर अगले दिन से सिसिलिया अपने काम पर लग जाती है। एल्डर सिस्टर्स की सेवा करती है, उनके कपड़े धोती है, और फिर बारी आती है सबसे खतरनाक काम की, चिकन बनाने के लिए जिंदा चिकन को काटना। लेकिन सिस्टर सिसिलिया के पास हिम्मत नहीं है कि वो किसी भी जिंदा चीज की जान ले सके। इसके बाद जब वो रात में सो रही थी तब कोई उसका बाल काट लेता है। ये बाल असल में उसकी एल्डर सिस्टर ने काटा है, जो दिमागी तौर से कमजोर हो चुकी है। सिसिलिया तुरंत इन्हें इनके बेडरूम में ले आकर सुला देती है। तभी वो देखती है कि इनके पैरों में तो क्रॉस का निशान बना हुआ है। इसके बाद से ही सिसिलिया के साथ काफी अजीब चीजें होने लगती है। वो बाथटब में नहा रही थी तब उसे अचानक से खून की उल्टियां होने लगती है, और फिर उसे पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट हो चुकी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सिसिलिया अभी तक वर्जिन है। ये पता लगाने के बजाय कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई, ये सभी लोगों को लगता है ये सब ईश्वर का चमत्कार है, और ये सभी सिसिलिया को अगला वर्जिन मैरी समझने लगते हैं। और मदर सीनियर सिसिलिया को कोई भी काम करने से मना कर देती है। ये सब सिसिलिया को काफी अजीब सा लगता है। जब वो उल्टी कर रही थी तो उसका एक दांत टूट जाता है। फिर जब सिसिलिया बाथटब में होती है तब अचानक से इजाबेल सिसिलिया को दबाकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि बाकी सिस्टर आकर एलिजाबेथ को ऐसा करने से रोक देती है। जाने से पहले वो सिसिलिया को बोलती है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं होना चाहिए, ये बच्चा मेरा होना चाहिए था। इन सब के बाद सिसिलिया और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, और फिर हम देखते कि एलिजाबेथ ने सुसाइड कर लिया है। उसका चेहरा बुरी तरह से खराब हो चुका है, यानी इसका मतलब यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। फिर इसके बाद डॉक्टर गेलो देखते कि बच्चे को कोई चोट तो नहीं आई है। चेक करने के बाद वो बोलते कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, पर सिसिलिया कहती कि मैं ठीक नहीं हूँ, वॉमिट करते वक्त मेरा एक दांत टूट गया था, मुझे अपना चेकअप हॉस्पिटल में करवाना है।
तब फादर सेल इसे समझाते कि तुम्हें ऐसी हालत में हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, हो सकता है वो लोग तुम पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दे। जब तक तुम्हारा बच्चा हो नहीं जाता तुम्हें यहीं पर रुकना चाहिए। कुछ नहीं बोलती और इनकी बात मान लेती है। इसके बाद ग्वेन सिसिलिया को बताती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, ये फादर से जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। लेकिन तभी यहाँ फादर से लाकर ग्वेन को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। फिर रात में जब सिसिलिया ग्वेन के कमरे में आती तो ग्वेन वहाँ पर होती ही नहीं है। फिर तभी सिसिलिया देखती कि कमरे के अंदर रेड मास्क पहनी औरतें ग्वेन की जीभ काट देती है, क्योंकि उस दिन उसने फादर सेल की बुराई कर दी थी। ये देखकर सिसिलिया बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी पीछे से मदर सीनियर आ जाती है, जिसके हाथ में सिसिलिया के बाल होते हैं। सिसिलिया ने कहती कि मुझे यहाँ से जाना है, पर ये कहती कि तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकती। लेकिन सिसिलिया यहाँ से भागने वाली है। अगली सुबह वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फादर सेल देखती कि सिसिलिया खून से लथपथ है। अब डॉक्टर गेल तो बच्चा डिलीवरी करने गए हैं, तो ये इसे कार में बिठाकर हॉस्पिटल लेके जाने लगते हैं। यहाँ मदर सीनियर उसी बिस्तर पे लगे खून को सूंघ रही होती है। तभी उसे बिस्तर के नीचे कटा हुआ चिकन मिलता है, यानी ये खून असल में चिकन का है। सिसिलिया ने इन सभी को उल्लू बना दिया। अब ये बात जैसे ही मदर सीनियर को पता चलती है, वो तुरंत फादर सेल को बता देती है और ये लोग दोबारा से सिसिलिया को बंदी बना लेते हैं। इसके बाद फादर उसे यहाँ की सच्चाई बताते कि सिसिलिया जो अचानक प्रेग्नेंट हो गई है वो असल में कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि उसने जेसिस का डीएनए इस्तेमाल करके सिसिलिया को प्रेग्नेंट किया है ताकि एक नए मसीहा का जन्म हो सके। और ये डीएनए इसे मिला कहाँ से? उसी होली नेल से। और मूवी के स्टार्टिंग में हमने जो सिस्टर मैरी को भागते हुए देखा था, उन्हें शायद इन लोगों के एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल गया था, इसलिए इन लोगों ने उसे ठिकाने लगा दिया। ये एक्सपेरिमेंट ये 20 सालों से यहाँ पर कर रहे हैं, मगर एक्सपेरिमेंट हमेशा फेल हो जाता। इसका मतलब ये है कि सिस्टर एलिजाबेथ भी प्रेग्नेंट हुई थी, पर वो सक्सेसफुल हो नहीं पाई। लेकिन अब जाकर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो पाया है। सच्चाई पता चलने के बाद सिसिलिया काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि सिसिलिया यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी तो ये लोग उसे सजा देने वाले हैं, उसके पैरों में गर्भ क्रॉस का निशान बनाकर, जैसे ही एल्डर सिस्टर को दिया था। ये सब होने के बाद सिसिलिया बोलती है कि इस पाप के लिए भगवान तुम्हें कभी नहीं माफ करेंगे। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि भगवान ने हमें पहले क्यों नहीं रोका। ये सुनने के बाद सिसिलिया भी भगवान ने तुम लोगों को नहीं रोका, लेकिन मैं तुम लोगों को जरूर रोकूंगी। फिर एक रूम में डॉक्टर गेलो और मदर सीनियर सिसिलिया का चेकअप कर रहे होते हैं। तब थोड़ी देर के लिए डॉक्टर गेलो कमरे से बाहर चले जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर सिसिलिया एक क्रॉस उठाती है और सीधा मदर सीनियर के सर पे मारकर पहले उसे नीचे गिराती है और फिर चेहरे पर मार मारकर उसको खत्म कर देती है। इसके बाद वो कमरे से बाहर चली जाती है, लेकिन तभी उसका वाटर ब्रेक हो जाता है। इसका मतलब ये है कि बच्चा कभी भी बाहर आ सकता है। फिर सिसिलिया फ्रांसिस्को के पास आकर उसी के माले से उसका गला दबाकर उसे मार डालती है। और यहाँ डॉक्टर गेलो सिसिलिया का डरावना रूप देखकर ये तो डरकर भाग जाता है। इसके बाद वो फादर के लैब में पहुंचती है, जहाँ पर फादर भी होता है। वो उसी के साथ उसके लैब में आग लगा देती है। फिर वो तहखाने के अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसे गैन की लाश मिलती है। फिर इसके बाद सिसिलिया को बाहर जाने का रास्ता मिलता है, मगर यहाँ फादर सेल भी पहुँच जाता है, जो आधा जल चुका है। ये तो सिसिलिया का पेट चीर कर बच्चा निकालने की कोशिश करता है। तभी सिसिलिया होली नेल की मदद से उसके गर्दन पर हमला करती है, जिससे वो मारा जाता है। फिर वो बाहर निकलती है, जहाँ पर उसका पेट काफी तेजी से दर्द करना शुरू कर देता है, यानी बच्चा बाहर आने की कोशिश कर रहा है। सिसिलिया कैसे भी करके उस बच्चे को जन्म दे देती है, लेकिन बच्चा देखते ही सिसिलिया काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि बच्चा नॉर्मल नहीं है, उसकी आवाज और हरकतें डरावनी होती है। तब सिसिलिया पास में पड़े एक बड़े से पत्थर को उठाकर उस बच्चे को मार देती है और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।